गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे अपना। तो सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड इन मोशन। टू वेज हैं जिसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लूइड इन मोशन। पहला क्या है? लैग्रेंजियन मेथड, और सेकंड क्या है आपका? यूलेरियन मेथड। सबसे पहले हम लैग्रेंजियन मेथड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड बाय लैग्रेंजियन मेथड वन हैज़ टू आइडेंटिफाई ईच फ्लूइड पार्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑफ देयर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स कोर्स ऑफ मोशन। कि जो डिस्क्राइब करने के लिए जो मोशन ऑफ फ्लूइड है लैग्रेंजियन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है हर एक ईच फ्लूइड पार्टिकल का कि पोजीशन क्या है। क्या करना है हमने कि वन हैज़ टू आइडेंटिफाई ईच, प्रत्येक फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन को हमने आइडेंटिफाई करना है लैग्रेंजियन मेथड में। फ्लूइड पार्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑफ देयर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैथमेटिकली कंसीडर अ सर्टेन फ्लूइड पार्टिकल। हम क्या कंसीडर करते हैं? एक फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसको हमने कैसे इंडिकेट किया? उसको हमने एक्साई से इंडिकेट किया है। कैसे इंडिकेट किया है? एक्साई से इंडिकेट किया है। एक्साई से इंडिकेट किया जिसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है? एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट। इनिशियल पोजीशन हमने फ्लूइड की इंडिकेट की है एक्साई वेक्टर से, जिसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स है एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट। इनिशियल टाइम और उसका इनिशियल टाइम क्या हो गया? टाइम के लिए हमने टी लिया, लेकिन जो इनिशियली हमारा टाइम है वो क्या है? टी नॉट। इनिशियली टाइम टी नॉट है और एक्साई वेक्टर हमारी इनिशियल पोजीशन है। उसके बाद हमने क्या देखो बोला कि लेट आर वेक्टर बोला। आर वेक्टर क्या है कि सेम बी द पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल। अब वो पोजीशन है, सेम पार्टिकल है, उसकी पोजीशन क्या है? आर वेक्टर है आफ्टर टाइम टी। पहले हमारी पोजीशन थी वो एक्साई वेक्टर थी, टी नॉट टाइम पे एक्साई वेक्टर थी इनिशियल पोजीशन। उसके बाद हमारी जो फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है वो आर वेक्टर हो जाती है, जो टाइम हो जाता है वो टी हो जाता है, और आर वेक्टर के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। ओके, thus the position of the particle is completely specified if the position vector r vector or the three corresponding coordinates x y z are a function of time t and the initial position xi vector। कि जो इन्होंने क्या बोला है, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कैसे कंप्लीटली स्पेसिफाई होगी? अगर जो पोजीशन वेक्टर है, कौन सा पोजीशन वेक्टर? आर वेक्टर, इनिशियल वाला नहीं, आर वेक्टर, जो टाइम टी पर है, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग थ्री कोऑर्डिनेट्स दे रखे एक्स वाई जेड, वो किसके फंक्शन बन जाए? वो टाइम टी के फंक्शन बन जाए और इनिशियल पोजीशन के फंक्शन बन जाए। कि क्या बोला इन्होंने कि जो आर वेक्टर है या फिर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो फंक्शन बन जाए टाइम टी के या फिर इनिशियल पोजीशन के। ओके, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर वेक्टर है हमारा इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्साई वेक्टर कोमा टी, टाइम टी। यही बोला इन्होंने कि ये फंक्शन बन जाए किसका? आर वेक्टर किसका फंक्शन बन जाए? एक्साई वेक्टर का और टाइम टी का। अब हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक्साई वेक्टर है वो है क्या? एक्साई वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, और जो आर वेक्टर है वो हमारा क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको। हम इसको स्केलर फॉर्म में कैसे, अब इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इस चीज़ को। तो हम कैसे लिखेंगे स्केलर फॉर्म में? कैसे लिखेंगे? देखो आर वेक्टर क्या है? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। तो एक्स इज इक्वल्स टू, पहले एक्स के लिए लेंगे, एफ वेक्टर है तो फंक्शन 1, उसके बाद एक्साई वेक्टर है तो एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, और टाइम तो टी एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। उसके बाद वाई लेंगे, एक्स वाई, फिर उसके बाद फंक्शन 2 हो जाएगा, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट और टी। उसके बाद z इज इक्वल्स टू f3 x नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, टाइम टी। ओके, अब हम लेट करते हैं जो हमारा q वेक्टर है। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने q वेक्टर वेलोसिटी होता है, और q वेक्टर कैसे लिखा जाता है? इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। बी द वेलोसिटी है ये फ्लूइड पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल।
ओके और फिर मैंने बताया था कि जो u होता है वो इज इक्वल्स टू होता है dx बाई डी टी, वाई v इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी और w इज इक्वल्स टू dz बाई डी टी। और लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको ये कैसे आएगा और मैंने कहा था ये डायरेक्ट आपको आगे यूज़ होंगे। ओके तो यहाँ पे ये आगे देखो कि और ये जो मेथड है आपके दोनों ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। द मोशन एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज नोन। देखो इन्होंने यही बोला कि हर एक पार्टिकल की जो मोशन है वो क्या होता है हमें पता होता है। सो दैट एनी टाइम टी इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल। तो किसी भी टाइम टी पर हम क्या है हम किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, पॉसिबल है कि हम उसकी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकें। ओके वन सीरियस ड्रॉबैक इज दैट द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन इन द लैग्रेंजियन मेथड आर नॉन लीनियर होती है। ये याद रखना है, जो लैग्रेंजियन मेथड है वो क्या है नॉन लीनियर है एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसलिए क्या है ये डिफ़िकल्ट है इसको सॉल्व करना। इन फैक्ट मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड आर लिमिटेड टू वन डायमेंशनल फ्लो। कि जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस मेथड की वो लिमिटेड क्या है वन डायमेंशनल फ्लो पे ही लिमिटेड है। और जो ये क्या है कैसा मेथड है ये नॉन लीनियर होता है। ओके अब देखो ये हो गया लैग्रेंजियन मेथड हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं यूलेरियन मेथड पे। देखो जो हमारा लैग्रेंजियन मेथड होता था उसमें क्या मैंने क्या बताया था, जो लैग्रेंजियन मेथड होता था उसके अंदर ईच फ्लूइड पार्टिकल मतलब हर एक फ्लूइड पार्टिकल की जो पोजीशन होती थी वो हमें पता होती थी, हमें तभी हमारा आगे जो हम इसको सॉल्व कर पाते थे कि ईच फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन है जो वो पता होती थी। लेकिन जो यूलेरियन मेथड है उसके अंदर क्या होता है जो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल क्या है उनकी जो पोजीशन होती है वो नहीं पता होती है। देखो इन यूलिनियर मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल इज नॉट आइडेंटिफाइड। जो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल होता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है जैसे कि लैग्रेंजियन मेथड में होता है। इस मेथड में क्या होता है जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना वो स्पेस में चूज कर लिया जाता है। जो वेलोसिटी है इसमें किसका काम है वेलोसिटी है जो और फ्लूइड पार्टिकल एट दिस पोजीशन एज अ जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की उस पोजीशन पे वो क्या होती है फंक्शन होती है टाइम की एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स की। क्या जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड पार्टिकल की वो उस पोजीशन पे वो क्या होता है फंक्शन होता है टाइम का एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स का। तो अब मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं कैसे कि मैथमेटिकली the velocity of particles at space point with position r vector x y z as a function of time is identified as q vector is equals to f vector r वेक्टर कोमा टी। देखो मैथमेटिकली देख ले जो वेलोसिटी है पार्टिकल की स्पेस पॉइंट पे विद पोजीशन है उसकी वो r वेक्टर है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो वेलोसिटी है वो किसकी फंक्शन होगी r वेक्टर की पोजीशन की और टाइम t की। यही बोला है कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो जहाँ पे जो q वेक्टर है हमें q वेक्टर है वो पता है क्या होता है वेयर q वेक्टर इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। और जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे हमने लास्ट में लिखा था लैग्रेंजियन में। तो यहाँ पे क्यू वेक्टर है तो यू इज इक्वल्स टू F1 एक्स वाई जेड कोमा टी और v इज इक्वल्स टू F2 के लिए और r वेक्टर की जगह हम लिख रहे हैं एक्स वाई जेड कोमा टी एंड यही w के लिए लिखेंगे F3 एक्स वाई जेड कोमा टी। जहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो स्पेस कोऑर्डिनेट है नॉट फंक्शंस ऑफ टी। कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है हमें क्या बोला है कि ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मतलब कि जो एक्स वाई जेड है ये टी के फंक्शन नहीं है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। हियर एक्स वाई जेड आर स्पेस
कोऑर्डिनेट्स नॉट फंक्शंस ऑफ टी। तो यहाँ पर आपकी दोनों मेथड कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो फर्स्ट सेक्शन में है, जो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।